हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये देखिए बेटा, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारी क्लास 4th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 131 बी। क्या डेट है? 13 दिसंबर 2021। ये हमारी EVS की वर्कशीट है। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस में ओमना की यात्रा के बारे में जाना और यह भी जाना कि विभिन्न वाहनों में यात्रा किस प्रकार की जाती है। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। प्रश्न नंबर 1, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 देखो पहले। टिकट हमें इनमें से कहाँ जाने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं? म्यूज़ियम में, मूवी हॉल में या फिर किसी के घर में? तो इसका बेटा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? किसी के घर में। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, इनमें से क्या टिकट पर होना जरूरी नहीं है? टिकट नंबर या क्रम संख्या, तो ये तो होना जरूरी है। तिथि, ये भी जरूरी है। सप्ताह का वार, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से किस वाहन में यात्रा के लिए टिकट जरूरी नहीं है? रेल में तो जरूरी है। हवाई जहाज में भी जरूरी है। निजी वाहन में, तो निजी वाहन में टिकट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो खुद का अपना है। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से किस कार्यक्रम में जाने के लिए टिकट जरूरी नहीं है? शादी समारोह में, सिनेमा, क्रिकेट, वर्ल्ड कप। तो सही ऑप्शन क्या है? का। शादी समारोह में टिकट जरूरी नहीं है। ठीक है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य, सत्य पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर क, हमें ऑटो रिक्शा में बैठने से पहले मीटर चेक नहीं करना चाहिए। तो ये तो क्या है? असत्य है, क्योंकि जब भी हम ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तो हमें मीटर जरूर चेक करना चाहिए। तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है। फिर उसके बाद देखो ख, हमें ऑटो ड्राइवर को मीटर से चलने के लिए कहना चाहिए। तो ये है सत्य। ग देखिए, हमें यात्रा के लिए टिकट खिड़की पर सही लेन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ये असत्य है, क्योंकि हमें जब भी टिकट लेते हैं हमें तो सही लाइन जो चलती है उसमें प्रवेश करना चाहिए हमें। प्रश्न नंबर घ देखिए, हमें बस में पिछले दरवाजे से चढ़ना चाहिए। तो ये बिल्कुल सत्य है। प्रश्न नंबर ड है, बस का अगला दरवाज़ा यात्रियों के उतरने के लिए नहीं होता है। तो ये असत्य है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 3, रेलवे समय सारणी के जरिए पता चलने वाली कोई भी 4 जानकारियाँ लिखिए। तो जब भी आप रेलवे की समय सारणी आप देखते हो तो उसमें क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए? जैसे कि होना चाहिए, एक तो आपका गाड़ी का नाम, गाड़ी का नाम, ठीक है, गाड़ी का नाम, गाड़ी का नंबर, गाड़ी का नंबर और सीट संख्या। और क्या होनी चाहिए? सीट संख्या और होनी चाहिए तारीख, तारीख कि कितने तारीख को आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है। सीट संख्या हो गई। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 4, टिकट की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको बताना है बेटा, टिकट की परिभाषा आपको अपने शब्दों में लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर है, टिकट किसी निश्चित मूल्य पर दिया जाने वाला कागज़ होता है। ठीक है। क्या होता है? टिकट किसी निश्चित मूल्य पर दिया जाने वाला कागज़, ओब्लिक में टोकन भी कर देती हूँ। ठीक है। टोकन होता है। तो ये हो जाएगा हमारे प्रश्न नंबर 4 का आंसर। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 5, कि बस में हम किससे टिकट खरीदते हैं?
तो ये तो सभी को पता है, कंडक्टर, कंडक्टर से, कंडक्टर से। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 6, बस का रूट नंबर ध्यान से देखना क्यों आवश्यक है। तो चलिए बेटा इसका आंसर लिख लेते हैं। पहले यहाँ से लिखेंगे बस का रूट नंबर ध्यान से देखना, इतना लिख लेंगे। फिर यहाँ से लिख लेंगे इसीलिए, इसीलिए आवश्यक है, आवश्यक है, ताकि हम अपने सही जहाँ हमें जाना है गंतव्य स्थान पर, गंतव्य कैसे लिखते हैं देखो ध्यान से, गंतव्य, ठीक है, गंतव्य स्थान पर पहुंच सके, स्थान पर पहुंच सके। प्रश्न नंबर 7 है, जिस ऑटो रिक्शा में हमें यात्रा करनी है उसका नंबर नोट करना किन कारणों से ज़रूरी है। तो यहाँ पर बेटा हम इतने इसलिए लिखेंगे कि जिस ऑटो रिक्शा में हमें यात्रा करनी है उसका नंबर नोट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़रूरी होता है क्योंकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें, हम अपनी सुरक्षा कर सकें, यानी सुरक्षा के कारणों से। फिर है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। तो कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।